कैसे हैं आप सभी। वेलकम एस्ट्रो पंडित चैनल। और आज हम बात करते हैं, कुंडली विश्लेषण करते हैं और देखते हैं, और इस कुंडली को जो हम गोचर से मिलाते हैं कि इस कुंडली में क्या चल रहा है। तो हम अब देखते हैं इसमें, ये हमारे सामने लग्न कुंडली जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये लग्न कुंडली है और ये गोचर कुंडली है आज की। ठीक है, अभी दिख भी रहा है वेडनेसडे, तो अभी सुबह का टाइम है। तो ये गोचर कुंडली, अब इसको हमने मैच करना है कि इनके साथ एक्चुअली में अभी चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं, गोचर कुंडली को कभी भी मैच करना तो हमेशा चंद्र राशि से देखो, चंद्रमा से देखो तो आपको जो है ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना होती है। तो चंद्रमा देखना है हमने, इनका जो है चंद्रमा कहाँ पर है, यहाँ पे है सिंह राशि है इनकी, चंद्रमा चल रहा है इनका यहाँ पे फिफ्थ, मतलब सिंह राशि है। हमने राशि के अकॉर्डिंग देखना है, अभी घरों को नहीं देखना है, और उसके अकॉर्डिंग हम तब देखते हैं। अब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पहले हम देखते हैं शनि ग्रह। सबसे पहले हम कौन सा बताते हैं, शनि ग्रह चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं अभी अपने ये मकर राशि में चल रहे हैं, अभी 10वें नंबर है। और यहाँ से 10वें नंबर कौन से उसमें पड़ रहे हैं, चंद्रमा से 10वें नंबर पड़ रहा है हमारे 6वें भाव में। कौन से भाव में पड़ रहे हैं, यहाँ पे पड़ रहा है 10वें नंबर, ये 6वें भाव में पड़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इनके लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग जो शनि चल रहा है अभी यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा से 6वें हाउस में, तो चंद्रमा से जब 6वें हाउस में चलता है ये काफी अच्छा होता है। शनि, कोई भी ग्रह चंद्रमा से 6वें हाउस में, जैसे शनि राहु केतु स्पेशली अगर ये ग्रह है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इनको जो काफी सारी इनकी परेशानियां जो काफी टाइम से चल के आ रही होती है, उस चीज में इनको निजात मिलती है, या इस बीच में कोई भी परेशानी आती है तो इस चीज में इनको निजात मिल जाएगी, मतलब छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है जी, ये तो सबसे अच्छी चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कोई छोटी मोटी, अब इस बीच में कोई छोटी मोटी बीमारी भी इनको हो सकती है, जैसे कोई मतलब वो ठीक हो जाएगा लेकिन रहा होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे कितना दिन रहा होगा, सॉरी यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो शनि यहाँ पे कितना दिन रहा होगा, शनि यहाँ पे अपना रहा है लगभग जो है, अब कब तक रहने वाला है शनि यहाँ पे, या 29 मार्च तक रहने वाला है। तो लगभग एक राशि में शनि रहता है, आपको पता है कितने दिन रहता है, लगभग रहता है कितने साल रहता है, 2.5 साल रहता है। कितने साल रहता है, 2.5 साल रहता है। और यहाँ पे जो है 29 लगभग जो है अप्रैल को शनि यहाँ से चेंज मार जाएगा। तो इस बीच में 2.5 साल रहे होंगे, तो इस बीच में इनको ये चीजें देखने में आई होंगी। ठीक है ना, कुछ जो इनके नजदीकी थे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी इनको जो है जरूर, मतलब कहीं ना कहीं जो है उनके संबंध में भी इनको सोचना पड़ा होगा। जो भी इनके नजदीकी रहे होंगे तो उनके संबंध में भी इनको काफी झटका लगा होगा इस बीच में, लगभग जो है 1.5 से 2 साल के बीच में। तो ये शनि ग्रह ने इनको दिया है, लेकिन काफी सारी चीजों में निकाला भी है, काफी सारा जो है दुख दर्द भी दिया है, कुछ सगे संबंधियों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, या उनका जीवन में कहीं ना कहीं इनसे दूर हो जाना, ये सारी चीजें भी यहाँ पे संकेत कर रहे हैं। उसके बाद हम करते हैं, कौन सी ग्रह की बात करते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे, चलो शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो शुक्र ग्रह की भी बात हम यही कर लेते हैं। शुक्र ग्रह भी इनका 6th हाउस, जैसे ये चल रहा है तो शुक्र भी कौन से हाउस में चल रहा है, 6th हाउस में। तो यहाँ पर भी जो है कई बार ऐसा देखा गया, जब 6th हाउस में चले गया तो वैसे तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो है जो इनकी धर्म पत्नी है उनके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं दिक्कत रही होगी, और कहीं ना कहीं बार जो होता है आदमी जो है वादे निभाता है तो उसको पूरा करने में जो है कहीं ना कहीं इनको कमी महसूस इस चीज की भी हुई होगी, या ये चीज इनको यहाँ पे देखने में आई होगी। अब हमने इन 2 ग्रहों का तो देख लिया। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं राहु की, बात करते हैं। ये राहु, अब राहु जो है यहाँ पे अभी चल रहा है 2nd, अब यहाँ पे 2nd नंबर ढूंढो का है, यहाँ पे है 2nd नंबर, ये तो ये हो गया चंद्रमा से, ये 7th हो गया, 8, 9, 10th, राहु चल रहा है 10th। ठीक है, चंद्रमा से 10वें भाव इनके गोचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है इस टाइम। अब ये जो है मतलब 10th हाउस में चल रहा है। अब यहाँ पे जो है इनको चंद्रमा से ये राहु चल रहा है, कौन से हाउस में चल रहा है, 10th हाउस में चल रहा है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चंद्रमा से 10वें भाव, चंद्रमा से देखना हमें, ठीक है, ध्यान रखना।
चंद्रमा से कौन से उसमें चल रहा है, 10वें में। तो राहु का चंद्रमा से 10वें भाव में जो है बहुत अच्छा गोचर है। तो 1-1.5 साल में जो है काफी इनका जो है, और इनको जो है राहु ने क्या किया होगा, यहाँ पे जो प्रमोशन क्या होगा, जो भी ये वर्क करते होंगे उसमें कहीं ना कहीं इनको जो है प्रमोशन जरूर मिला है, और या मतलब सम्मान जरूर मिला है, एक पद मिला है इनको जो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, वो राहु ने यहाँ पे दिलाया इनको। राहु भी यहाँ पे चेंज मानने वाला है, लेकिन कुछ दिन फिर भी अभी है। तो राहु जैसे पता है आपको, एक कम से कम जो है 1-1.5 साल एक राशि में रहता है। तो राहु ने भी इनको काफी कुछ 1-1.5 साल में दिया है। तो इन्होंने जो है काफी वर्क फील्ड में जो है अपना काफी नाम रोशन किया। उसके बाद आते हैं हम केतु महाराज की। पहले हम ऐसे ग्रह ले लेते हैं जो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत में जरूर डालते हैं। केतु, अब केतु चल रहा है यहाँ पे 8 वृश्चिक राशि में चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ से ले लो वृश्चिक राशि कौन से, उसमें चलो 1 2 3 4। तो इनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ 4th हाउस में, मतलब चंद्रमा से 1 2 3 4 चौथे घर में चल रहा है। ठीक है, चंद्रमा से चौथे घर में किसका गोचर चल रहा है अभी, केतु का चल रहा है। अब 4th हाउस में चल रहा है, तो ये तो निश्चित पता चल गया कि इसने मानसिक कष्ट तो दिया है, दुख दिया है, ठीक है, और इनको कुछ झटका भी लगे यहाँ से, कुछ शोक, ये सारी चीजें इन्होंने दिया। मतलब ये सोचा नहीं था, वो सारी चीजें यहाँ पे केतु ने इनको झटका लगाया है। मानसिक कष्ट इनको काफी अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट ही नहीं था कुछ कि मतलब ऐसा होने वाला है, ये सारी चीजें भी इनके साथ यहाँ पे। तो केतु ने भाई यहाँ पे, राहु ने तो सही था, लेकिन केतु ने यहाँ पे मानसिक कष्ट बहुत दिया है, ये इनका दिख गया। लेकिन अब तो केतु यहाँ से चेंज मानने वाला, जो झटका उसने मानना था उसने मान लिया। तो ये सारी चीजें भी इनकी यहाँ पे केतु ने इनको दिया है। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं, केतु भी हो गया, अब क्या रह गया हमारा, अब जो जिसका गोचर लंबा चलता है उनको देखते हैं। क्योंकि हमने शनि का देखा 2.5 साल चलता है, राहु पे चलता है 1.5 साल, केतु का 1.5 साल। ठीक है, अब केतु भी यहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, जो झटका मारना था इसने मार दिया। अब उसके बाद चलते हैं गुरु ग्रह पे चलते हैं। ठीक है, तो गुरु ये, अब चंद्रमा से गुरु हमारा कहाँ गोचर कर रहे हैं, यहाँ चल रहा है 11th में। ठीक है, अब यहाँ से देखना कि 11th नंबर क्या है, तो 11th 7th हो गया। ठीक है, यहाँ से 7 मतलब 7th हाउस में 11 नंबर यहाँ है, तो यहाँ से 7th हाउस में गोचर चल रहा है, तो ये काफी सही है। ठीक है, ये जो है गुरु का गोचर इनके लिए जो है, यहाँ पे इनको जो है बहुत सारे मतलब जो इनका जो भी वर्क फील्ड है उसमें कुछ नए नए लोगों से इनकी मुलाकात भी होगी। ठीक है, काफी नए नए लोग भी मिले होंगे इनको, और अपनी पत्नी के साथ भी इनका सब कुछ बढ़िया रहा होगा जो भी है। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसका जो है सही रहा इसका गोचर। तो इसलिए जो है गुरु का गोचर अगर कहीं ना कहीं सही हो, तो जो शनि राहु केतु के जो प्रभाव होते हैं, जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। क्योंकि गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और गुरु से जितने भी ग्रह हैं, सब ग्रह जो है गुरु के साथ कहीं भी रहे तो इतना ज्यादा दिक्कत में नहीं आती। क्योंकि गुरु को हर कोई रखना चाहता है, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शन का काम करता है। आपने देखा भी होगा, जो भी पुराने टाइम से जो है गुरु को हर किसी ने अपने साथ रखा, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो, जो भी हो, गुरु को हर कोई अपने साथ रखता है। इसलिए गुरु का अगर अच्छी स्थिति है, तो जो हमारी जीवन में जो सही दिशा जो हमें मिलती है वो हमें मिल जाती है। तो इसलिए गुरु का गोचर इनका सही रहा, तो काफी सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। लेकिन जिन्होंने जो झटका मारना था उन्होंने मार ही दिया ये सारी चीजें। और उसके बाद हम गुरु के बाद आ जाते हैं, अब कौन से ग्रह पे आ जाते हैं, मंगल पे आ जाते हैं। अब मंगल इनका जो है कौन से उसमें चल रहा है, मंगल यहाँ पे देखा 8th में, तो 1 2 3 4 चंद्रमा से यहाँ पे। ठीक है, तो 4th हाउस में गोचर कर रहा है। हमने चंद्रमा से देखना, ध्यान रखना हमेशा, कहाँ से देखना, चंद्रमा से। अब चंद्रमा से मंगल जो है 4th हाउस में गोचर करे, तो कार्यस्थल में इन्होंने कुछ ना कुछ, जो इनका जो है मंगल एक मैनेजमेंट का काम करता है, एक संभालने का काम करता है, एक अपने अंदर जो साहस होता है, जो हिम्मत होता है, उसका काम करता है। तो इसने मंगल ने यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है इस तरह से गड़बड़ किया, और मंगल की वजह से ही भी जो है रिलेशन जो है बिगड़ते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जो है तालमेल से भी रिलेटेड मतलब दिक्कत आई होंगी, कहीं मतलब जो है एकदम फिट नहीं बैठ पाए, हर किसी के विचार नहीं मिल पाए, तो वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आई होगी। इस बीच में मंगल वैसे ज्यादा दिन नहीं रहता, मतलब जो है कुछ ही दिन रहता है, 1-1.5 महीने के लगभग रहता है एक राशि में।
तो ये इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि झटका मारने को तो एक दिन भी बहुत होता है, तो इसलिए थोड़ा जो है संभल के रहना चाहिए इनको। कोई भी एक्शन लेना उसे सोच समझ के ले, एकदम से जो है ज्यादा आक्रोश में ना आके सोच समझ के इनको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं किस पे आ जाते हैं, सूर्य पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, सूर्य। सूर्य अभी चेंज मारने वाला, कुछ ही दिनों में मान लीजिए लगभग 15-16 तारीख को चेंज मार जाएगा, ठीक है। अब शुक्र यहाँ चला 9 नंबर पे। अब ये देखो 1 2 3 4 5th, हाँ 5th। तो इस बीच में जो है कम से कम जो है 5th स्थान में, तो ये हो गया 5th स्थान हमारा संतान का भी होता है, तो संतान के पक्ष से भी इनको चिंता ज्यादा रही होगी। और एक आजकल इनका एक दिक्कत हो रही है इनके साथ, एक मन विचलित तो चल रहा है इनका इस टाइम स्थिति, क्योंकि यहाँ पे जो है इनको एक झटका मिला है, ठीक है। तो 5th उसमें चल रहा है, लेकिन भले वहाँ पे बुध भी है और क्या कहते हैं उसे, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इनका मन जो है विचलित हुआ है और वो भी संतान पक्ष से ज्यादा हुआ है। तो इनको थोड़ा यहाँ पे जो है कुछ न कुछ दिक्कत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना बढ़िया रहे, शांत रहिए, तो जरूर जो है यहाँ पे सूर्य कुछ ही दिनों में यहाँ से निकल जाएगा। अब लगभग सारे ग्रह हो गए हमारे, कोई बचा हुआ है, अब चंद्रमा बचा हुआ है। चंद्रमा जो है आपके अपनी राशि में चल रहा है, ठीक है, तो बढ़िया है, सिंह राशि में ही चंद्रमा अभी गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा कितने दिन रहता है, 2, 2.25 2.5 दिन रहता है, ठीक है। तो चंद्रमा बहुत बड़ा झटका मार देता है जब भी कभी ऐसा होता है, लेकिन आपके लिए अभी ठीक है, ठीक है। चंद्रमा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये जब इतना तगड़ा झटका मारता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अभी फिलहाल आपकी कुंडली में 2-2.5 दिन आपके ठीक रहने वाले, बढ़िया से रहिए, खुश रहिए। ग्रह नक्षत्र अपना बदलते रहते हैं, अब जो 9 ग्रह हैं कुछ और भी होते हैं, ठीक है, इतने सारी चीजें नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस रहता है लाइफ, इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं होता थोड़ा, मतलब ये हर किसी, अब देखो बुरा, अगर कोई गोचर में कोई बुरा होगा तो सबके लिए बुरा होगा। अब उसका इफेक्ट किसको कहाँ से मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मिल रहा है, किसी को परिवार से दिक्कत होगी, किसी को पड़ोसी से दिक्कत होगी, किसी को धन संपत्ति से दिक्कत होगी, किसी को बच्चे से दिक्कत होगी, किसी को बीमारी से दिक्कत होगी, किसी को बिजनेस से दिक्कत होगी, किसी को स्वास्थ्य से दिक्कत होगी, किसी के कार्य क्षेत्र से दिक्कत होगी, किसी के खर्चे से दिक्कत होगी। तो ये सारी दिक्कत हर किसी के साथ होगी, लेकिन अलग अलग घर से जो है रिलेशन बनेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है। अगर गोचर जैसे यहाँ पे बात करें, अभी किसका गोचर चल रहा है, अभी हम इसकी बात करते हैं, ये गोचर चल रहा है यहाँ पे, गोचर कुंडली में हम बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मंगल और केतु का गोचर चल रहा है, ठीक है, अब ये दो आपस में एंटी प्लेनेट है, तो ये सबके लिए ही बुरा है, मतलब ऐसे नहीं कि आपके लिए है, सबके लिए होगा। अब बात होती है कि कौन से घर में किसको क्या रिजल्ट मिल रहा है। एक अभी इसका गोचर सही नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो है लगभग अभी यही गोचर जो है इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बाकी तो चलो यहाँ पे ये है शुक्र शनि है, ये भी इतना मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब सबके लिए हो गई दिक्कत है, आप हर किसी के लिए अलग अलग दिक्कत होगी। तो इस तरह से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि सब आपके साथ ही हो रहे हैं, तो सबके साथ किसी से भी पूछेंगे तो किसी न किसी को किसी न किसी चीज से दिक्कत या परेशानी में जरूर होगी। तो आपको अपना संयम रखना है और बढ़िया से अपना जो है कार्य क्षेत्र में उन्नति करना है, और अपना जो भी स्किल है उसको बढ़ाइए और अपना शांत मन से रहिए। तो फिलहाल के लिए इस कुंडली में इतना ही, बाकी आप भी अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे जो है अपना जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अभी क्या चल रहा है। तो तब तक के लिए इतना ही, जय श्री राम।